नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आज हम बनाएंगे बिल्कुल ऐसा ही जूसी, ताज़ा और चटपटा हरी मिर्च और गाजर का अचार। ये देखिए मिर्च कितनी आसानी से टूट के अलग हो गई है और गाजर भी बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट है। ये अचार बहुत ही आसानी से बन जाता है और एक बार बनाने के बाद आप साल भर रख के इस अचार को आराम से बिल्कुल ताज़े अचार की तरह ही खा सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होता है ये अचार और इसके स्वाद के तो क्या कहने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो ताज़ी लाल और पतली गाजरें ले ली है और इसी के साथ 10 से 12 मोटी वाली मिर्चें यानी कि भावनगरी मिर्ची ले ली है। ये मोटी मिर्च है, ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है। तो अचार में चटपटाहट यानी कि तीखापन लाने के लिए ये जो तीखी वाली पतली वाली मिर्च होती है ये भी मैंने 8 से 10 ले ली है। इसी के साथ 2 बड़ी गांठें अदरक की ले ली है और इन सबको जाली में बहते पानी में अच्छे से धो के इनकी मिट्टी निकाल ली है। उसके बाद सभी को समान आकार के लंबे लंबे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। तो गाजर को सबसे पहले मैंने अच्छे से छील के लंबाई में काट लिया। इसके बाद भावनगरी मिर्च और तीखी वाली मिर्च दोनों के ही डंठल हटा के उन्हें लंबा लंबा काट लिया है। जो तीखी वाली मिर्च थी उसके मैंने बीज निकाल के अलग कर लिए हैं और अदरक को भी जूलियन के रूप में हमने काट लिया है। अब चलिए एक साफ और सूखा चम्मच लेके हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। साथ ही हमारे हाथ भी एकदम साफ और सूखे होने चाहिए, तभी अचार हमारा सालों साल इसी तरह से टिका रहेगा। तो अचार डालने में सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच भर के नमक, क्योंकि नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा तो नमक थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डलेगा। तो यहाँ 3 चम्मच मैंने नमक डाल लिए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो उसी चम्मच से नाप के मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि गाजरों में अपनी प्राकृतिक मिठास होती है और उस मिठास को दबाने के लिए हमने यहाँ तीखापन जो है वो ज़्यादा रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे तीखी वाली मिर्चें भी इस अचार में ऐड की हैं और 4 बड़े चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट अचार इससे बनेगा। अब हम डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच भर के हल्दी पाउडर, जिससे कि आपके अचार में रंगत बहुत अच्छी आएगी और किचन में रखा हुआ भी अचार बहुत सुंदर लगेगा। अब डाल लेते हैं इसमें 1/4 चम्मच हींग का पाउडर और इसी के साथ इसमें कुछ साबुत मसाले भी डालेंगे जिसको हम मिक्सी में ग्राइंड करके डालेंगे। तो इसको मैं हटा लेती हूँ और मिक्सिंग का ड्राई मिक्सिंग वाला जार हम ले लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच भर के मोटी सौंफ, यानी कि अचारी सौंफ भी इसको कहते हैं। और इस अचार में जो मेन फ्लेवर और खुशबू है वो सौंफ से ही आएगी। इस अचार में जितने भी मसाले और खड़े मसाले डल रहे हैं उनकी नाम और मात्रा में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भी डाल दूंगी, जिससे कि आप वहां से आसानी से देख सकें। मोटी सौंफ के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं कलौंजी, मगरेल इंग्लिश में जिसे नाइगेला सीड्स कहते हैं। तो 2 चम्मच कलौंजी डाल दी है। साथ ही 2 बड़े चम्मच भर के हम इसमें डाल रहे हैं मेथी दाना और उसके बाद ढक्कन लगा के मिक्सी को हम पल्सेस में चला के इन मसालों को दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मसालों को मैंने थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखा है, थोड़ा इसमें पाउडर है और कुछ मसाले एकदम वैसे ही साबुत हैं। तो इसी तरह से पल्सेस में 2 से 3 बार मिक्सी चला के मैंने मसालों को दरदरा कर लिया है। इसको हम हमारे अचार के अंदर मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जिस स्पैचुला से हम इन सूखे मसालों को हिला रहे हैं वो भी एकदम साफ और सूखा होना चाहिए। तो एकदम नीचे से अचार के टुकड़ों को उठाते हुए सारे मसाले को हम अचार के हर टुकड़े पे बहुत ही अच्छे से कोट कर देंगे। और एक बार हिलाने के बाद अब चलिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं खटाई, क्योंकि अचार है तो इसमें खटाई अच्छी पड़ेगी। खटाई के लिए मैंने यहाँ 1 बड़ी कटोरी भर के लिया है आमचूर पाउडर, क्योंकि यह अचार बहुत ही तीखा और चटपटा है। तो चटपटाहट और गाजर की मिठास को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम खटाई भी अच्छी मात्रा में डाल रहे हैं। आप चाहें तो आमचूर पाउडर की जगह नींबू का सत यानी कि टाटरी भी आधा बड़ा चम्मच भर के इसमें डाल सकते हैं। और आमचूर में क्योंकि खटास कम होती है इसलिए 1 बड़ी कटोरी भर के मैंने इसे डाला है। और अच्छे से इसकी गांठों को तोड़ लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे सूखे मसालों को हिलाया था वैसे ही अचार को बिल्कुल नीचे से उठाते हुए आमचूर को भी हमें इसमें अच्छे से हिला के मिक्स कर लेना है। अब इस अचार को हमें एक जाली से ढक के, या तो अगर आपके घर में धूप आती है तो धूप में रख दीजिए और नहीं तो किचन के स्लैब पे ऐसे ही 1 दिन के लिए रखे रहने दीजिए, जिससे कि जाली से इसमें हवा लगती रहे। और अगले दिन
हम अचार को एक बार ढक्कन हटा के चेक करते हैं। ये देखिए सब्जियों ने नमक और खटाई की वजह से अपना पानी छोड़ दिया है और वो पानी हमारे खड़े मसालों ने एब्जॉर्ब कर लिया है और खड़े मसाले कितने बढ़िया फूल गए हैं। ये देखिए बहुत ही जूसी और मॉइस्ट अचार हमारा इस तरह से बन के रेडी हो रहा है। तो एक बार नीचे से सब्जियां उठाते हुए हम इसको इस तरह से उलट पलट देते हैं जिससे कि अचार में अच्छे से हवा लगती रहे। बहुत बढ़िया अचार हमारा रेडी हो रहा है। तो इसको ढक के बिल्कुल इसी तरह से हम एक दिन के लिए और हवा में खुला इसी तरह से छोड़ देंगे। इस अचार में नमक और मसाले डालने के तीसरे दिन तेल डाला जाता है। तो अभी एक दिन इसी तरह से हम इसको ढक के किचन के स्लैब पे छोड़ देते हैं और तीसरे दिन ये देखिए अचार हमारा बहुत बढ़िया से श्रिंक हो गया है। सारे खड़े मसाले फूल के एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल जैसा जूसी और मॉइस्ट अचार हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। तो आज अचार डाले हुए तीसरा दिन हो गया है। ये देखिए मैं आपको एक गाजर दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल बैंड हो रही है, बट इसका क्रंच जो है वो बरकरार है। तो चलिए इसमें तेल डाल देते हैं। तो सबसे पहले अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ कांच की एक बरनी ले ली है। इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। उसके बाद साफ और सूखे कपड़े से इसके ढक्कन और बरनी को अंदर से पोंछ लिया है। उसके बाद इसको 1 से 2 घंटे मैंने धूप में रख के स्टरलाइज कर लिया है जिससे कि अचार हमारा खराब ना हो। तो इसी तरह से आप चाहें तो प्लास्टिक की बरनी भी ले सकते हैं। तो ये बरनी हमारी रेडी हो गई है। अब जो हमारा तैयार अचार है इसको हम हमारी कांच की बरनी में डाल लेते हैं। तो अगेन आपके हाथ और चम्मच बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए। अचार को डालने में सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि अचार जो है वो गुड प्रोबायोटिक्स का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो बजाय कि दवाइयाँ लेने के ये जो हमारे सालों साल से अपनाए गए नुस्खे हैं यही हमें यूज़ करने चाहिए। तो ये लीजिए बरनी को मैंने पूरी तरह से अचार से भर लिया है और अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो तेल डालने के लिए मैं यहाँ कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो सरसों का तेल डाल सकते हैं या फिर कोई भी खाने वाला तेल जो आप अपने किचन में खाना बनाने में यूज़ करते हैं उसमें यह अचार डाला जा सकता है। तो 2 कटोरी तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसको तेज़ आंच पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसको हल्का सा गुनगुना ठंडा हमने कर लेना है और इस गुनगुने ठंडे हुए तेल में हमने हींग डाल देनी है। तो यहाँ हींग का पाउडर हम डाल रहे हैं आधा चम्मच। हींग हमने पहले मसाले में भी डाली थी और अब तेल में भी आधा चम्मच हींग पाउडर हम डाल देते हैं। ये देखिए तेल हमारा गुनगुना गर्म है इसलिए इसमें बहुत धीरे धीरे से बबल्स आने शुरू हुए हैं। अब इसी तरह से हींग का फ्लेवर हम पूरी तरह से तेल में आने देंगे और जब तेल हमारा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको अचार की बरनी में ऐड करेंगे। तो यहाँ अचार हमारा बरनी में हमने डाल के तैयार कर लिया था। इसमें हमारे हींग के फ्लेवर वाला तेल हम ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल धीरे से सारा तेल हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही ये नीचे जो हींग पाउडर है ये भी इसी में हम डाल देंगे जिससे कि हींग का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर हमारे अचार में आएगा। अब एक बार हिला के तेल को अचार के सारे टुकड़ों पे अच्छे से कोट कर लेते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिला लें अचार को और उसके बाद एक साफ और सूखे किचन क्लॉथ को हम लेंगे और किचन क्लॉथ से इस बरनी के मुंह को इस तरह से हम ढक देंगे। उसके बाद एक रबर बैंड लें आप और रबर बैंड से इस बरनी के मुंह को इस तरह से हम सील कर देंगे। उसके बाद अगर आपके घर में कहीं धूप आती है तो इसको धूप में रख दीजिए बरनी को, अदरवाइज ऐसे ही कहीं साफ और सूखी जगह पे इस अचार को एक दिन अभी और पड़ा रहने दीजिए जिससे कि ऑयल जो है वो अचार में अच्छे से रच जाए। अब ये अचार धीरे धीरे अपने आप तैयार होता रहेगा। तो नेक्स्ट डे ये देखिए एक दिन मैंने इसे धूप दिखा दी है, उसके बाद बहुत बढ़िया अचार हमारा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए तेल पूरी तरह से इसमें ऊपर आ गया है, सब्जियां और श्रिंक हो गई है और धीरे धीरे ये अचार जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ज़्यादा जूसी और स्वादिष्ट होता जाएगा। तो बस अचार हमारा तैयार है। अब जब भी आपको अचार निकालना हो तो इस तरह से एक साफ़ और सूखा फोक यानी कि कांटा लें, उससे अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट का अचार इस तरह से निकालें जिससे कि क्या होगा, एक्स्ट्रा तेल जो होगा वो फोक में से नीचे झर जाएगा। आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा जब तक कि वो तेल के अंदर पूरी तरह से डूबा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ अचार को हम निकाल लेते हैं कटोरी में। बहुत ही बढ़िया
रंगत वाला अचार हमारा बन के रेडी हुआ है। और जो भी अचार के टुकड़े तेल से बाहर आते हैं उसको इस तरह से दबा के आप फिर से तेल में पूरी तरह से डुबो दीजिए। जब तक आपका अचार तेल में डूबा रहेगा बिल्कुल भी इसमें कोई भी फंगस नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से सारी मिर्च और गाजर को आप तेल में डुबो दें। तेल की 1 इंच मोटी परत अगर इस अचार के ऊपर रहेगी तो अचार आपका सालों साल चलता रहेगा। तो ये देखिए अचार हमारा गल गया है बहुत अच्छे से। मिर्च भी एकदम हल्के से इशारे से टूट के अलग हो रही है। गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है पर फिर भी जो गाजर का क्रंच है वो एकदम बरकरार है। तो बस देर किस बात की, आप भी अपनी किचन में ज़रूर बनाएं गाजर और मिर्च का ये टेस्टी और टैंगी अचार। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप दें। पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।